थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर रामकिशन यादव जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हीरो तक का सफर तय किया और आज लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर राम किशन यादव जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। थैंक यू ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर चरण स्पर्श सर, प्रणाम आपको, नमस्कार सबसे पहले सर आप। वेलकम वेलकम। और सभी जुड़े हुए पैनल पे सभी हमारे साथियों को मेरा नमस्कार, पूरे हिंदुस्तान को मेरा नमस्कार और आप सबका आज के इस एनर्जेटिक मॉर्निंग में मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस पैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर, आज दोबारा से मुझे फिर से एक बार इस वर्ल्ड क्लास पैनल पे आपने मौका दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम टाइगर, वेलकम। मैं सर स्क्रीन शेयर कर लूं सर? हाँ, प्लीज शेयर करें, शाबाश। थैंक बहुत यू। डैशिंग लग रहे हैं टाइगर, एकदम व्हाइट टाई के साथ है। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद सेब सोप की क्रीम दो का कमाल है सर। तो वेलकम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज के इस पैनल पे। और आज मुझे दोबारा से इस पैनल पे, वर्ल्ड क्लास पैनल पे आने का मौका, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे इस पैनल पे, जिस पैनल पे हम लगातार अपनी एजुकेशन ले रहे हैं और लगातार अपने आप को अपडेट करते हैं रोजाना। और इस पैनल की एक बहुत बड़ी आज हिंदुस्तान में पहचान बन चुकी है। इस पैनल पे आज हिंदुस्तान में रोज जुड़ने वाला हर व्यक्ति इस पैनल से कनेक्ट होकर के अपने आप को बहुत ही फास्ट अपडेट कर लेता है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि इस पैनल पे श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब जी का जो ये पैनल है, जिस पे रोजाना सुबह कोई ना कोई एक सक्सेसफुल लीडर आकर के अपनी कहानी के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के माध्यम से, जिसने आज हजारों की एक टीम बिल्ड की है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क उन्होंने बिल्ड किया है, उसका अपना एक अनुभव यहाँ पर शेयर करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अगेन आपका। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा नाम रामकिशन यादव है, छोटा सा मेरा ये इंट्रोडक्शन है। अलवर डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला, एजुकेशन बीएससी मेडिकल से मैंने किया। फादर मेरे फार्मर थे, प्रोफेशन आज मेरा डायरेक्ट सेलिंग ही है। मर्करी लेवल पे एक छोटी सी जगह से निकल करके मैं आया और आज सालों का जो ये सफर हुआ है, लगातार बहुत सारे अप डाउन, बहुत सारी चीजों को हमने यहाँ पे देखा है। और ये सफर जो रहा है सालों का, इसमें बहुत सारी चीजों को झेलते हुए, बहुत सारी चीजों का सामना करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़े। तो एक बहुत अच्छा खट्टा मीठा अनुभव रहा। और एट द लास्ट ये जर्नी बहुत सक्सेसफुल जर्नी रही। शायद ऐसी जर्नी मैं कहीं दूसरी जगह नहीं कर पाता। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस इंडस्ट्री का, कंपनी का, हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स का, जिनकी वजह से मेरा जैसा एक लड़का, जिसने के जीवन में कभी शायद कोई एक छोटी सी नौकरी के अलावा कभी कोई ड्रीम नहीं हुआ करता था, आज वो सारे अपने बड़े बड़े ड्रीम्स, एक चॉइस की लाइफ, चॉइस की जिंदगी जी पा रहा है। तो इस इंडस्ट्री की वजह से और हमारे सभी ग्रेट मेंटर सिस्टम, इन सब के आशीर्वाद की वजह से सारी चीजें मेरे साथ हो पाई है, जैसा कि आप जानते हैं। आज साथियों, हमें सर ने जो मुझे टॉपिक दिया है, अनलॉकिंग योर लीडरशिप पोटेंशियल फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक हम जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ये जो आज का टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस रास्ते पर, इस जर्नी में, इस यात्रा में इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि आज जितने भी लोग इस बिजनेस में टॉप पे गए हैं और जिन्होंने बड़ी टीम बनाई है, जिन्होंने बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हैं, आज उन्होंने वो बड़े अचीवमेंट ना कि सिर्फ इस बिजनेस को ज्वाइन होने की वजह से लिए हैं और ना कि सिर्फ छोटा मोटा बेसिक करने की वजह से लिए हैं, उसकी वजह उन सब चीजों को करते हुए अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने की वजह से, बड़ी टीम को लीड करने की वजह से। क्योंकि हम बोलते हैं इस बिजनेस में जब हम बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमें इस बिजनेस में एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। और टीम बड़ी बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें रुकना है, उस टीम को लगातार मल्टीपल हमें करते रहना है। और उन सब चीजों के लिए हमें यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धीरे धीरे जब हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, हमारी टीम बन जाती है, बहुत सारे लोगों की टीम बन जाती है, लेकिन टीम बनने के बाद भी इस इंडस्ट्री में असफल हो जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे कारण है कि वो टीम को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप, वो मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपनी इस लीडरशिप क्वालिटी पे आगे ध्यान देना है और हम सबको एक मजबूत और टॉप लेवल का लीडर इस बिजनेस में बन करके दिखाना है। हर हमारे लीडर, हमारे अपलाइन सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि आज जिस लीडरशिप क्वालिटी के साथ वो बढ़े, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी हम डेवलप करें और हम भी एक बड़ी टीम तैयार करें। और दुनिया में यदि हम बात करें, दुनिया में जितने भी लोग हैं आज, बड़े बड़े टॉप पे जितने भी लोग हैं
आज जिनका नाम है, आज वो नाम उनका इसलिए है, वो सिर्फ काम करते इसलिए नहीं, उन्होंने, उनके अंदर एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है, और उस लीडरशिप क्वालिटी की वजह से आज उनका नाम है। जैसे कि अब्राहम लिंकन का नाम हमने सुना होगा, है ना, जैसे कि महात्मा गांधी जी का नाम हमने सुना, मदर टेरेसा जी का नाम हमने सुना, है ना, और लेटेस्ट की हम बात करें तो मोदी जी, और बहुत सारे लीडर्स हैं, और भी लाखों की संख्या में बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से एक बड़ी पहचान बनाई है, और आज इनका नाम है, आज इनको पूरी दुनिया जानती है, इनकी इस लीडरशिप क्वालिटी की वजह से ये ग्लोबल लीडर है, और आज इनकी बड़ी बड़ी पहचान है, और इन्होंने एक ऐसा पैराडाइम सेट किया है जिनको आज भी लोग लगातार इनको फॉलो करते हैं, इनकी जीवनी, इनकी बायोग्राफी को पढ़ते हैं, इनका जैसा बनना चाहते हैं, इनके सेक्रीफाइस को पढ़ते हैं, इनके वर्क एथिक्स को पढ़ते हैं, है ना, इनकी इनके पर्सनैलिटी को समझने का प्रयास करते हैं आज पूरी दुनिया में, कोने कोने में लोग। तो आज हम जिस बिजनेस में हैं, इन्होंने अपने अपने फील्ड में एक बड़ी लीडरशिप, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पैदा हुए हैं, और उन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से एक अपना बड़ा पहचान और नेम बनाया है। आज हम जिस बिजनेस में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उसमें भी यदि हम बड़ी पहचान बनाना चाहते हैं, टॉप पे जाना चाहते हैं, बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, और बड़े बड़े अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो छोटे अचीवमेंट आ सकते हैं बिना लीडरशिप क्वालिटी के, लेकिन बड़े अचीवमेंट पे हम लीडरशिप क्वालिटी की वजह से ही पहुंचेंगे। अपने अंदर जब अपन लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेंगे, टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स तैयार करेंगे, खुद मजबूत और दमदार मजबूत लीडर बनेंगे, तभी हम अपना आपको टॉप पे लेकर के जाएंगे। और लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स ढूंढे नहीं जाते हैं, बनाए जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं बोलते हुए कि सर हमारी टीम में ना कोई योगेश यादव जी जैसा आ नहीं रहा है, हमारी टीम में ना कोई पवन यादव जी जैसा आ नहीं रहा है, हमारी टीम में ना कोई और भी बहुत सारे लीडर्स का नाम लेते हैं, उनका जैसा कोई लीडर है ना, आ नहीं रहा है ना। लेकिन मैंने जो चीज समझी है वो यही समझी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स ढूंढने नहीं जाते, बनाए जाते हैं। आज सर लोग और बहुत सारे लीडर्स इनकी तरह जिस टॉप क्वालिटी पे हैं, आज वो तैयार किए गए हैं, वो तैयार हुए हैं अपने आप को, उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी है, बहुत सारा काम अपने ऊपर किया है, और बहुत सारी चीजों को चेंज किया है। उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, बदलाव का विरोध नहीं किया, उन्होंने उन सब चीजों को बदलते हुए उन्होंने अपने आप को मजबूत एक लीडर्स तैयार करके दिखाया है। तो मैं आप सबको भी यही बोलूंगा कि मुझे भी यही बताया गया था कि भाई आप अपने आप को तैयार करिए, और बहुत सारा काम किया, और बहुत सारे लीडर को बताया गया, लेकिन बहुत सारे लोग उन सब चीजों से भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग उन सब चीजों पे काम करते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी ये सिस्टम और कंपनी चाहती है कि आप भी एक टॉप लेवल का लीडर इस इंडस्ट्री में बन करके दिखाएं, टॉप लेवल का काम करके दिखाएं। ये आपने ग्लोबल लीडर देखे, लेकिन आज मैं सिर्फ शुभ की बात करूं तो वैसे तो हजारों लाखों की संख्या में हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से एक टॉप लेवल का काम करके दिखाया है, लेकिन जिनके सानिध्य में मुझे आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं सबसे पहले तो इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूं। इनके मार्गदर्शन की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबसे मुझे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वजह ये इनके लिए लीडरशिप इज एन एक्शन नॉट ए पोजीशन। लीडरशिप के बारे में बोला जाता है कि ये कोई पद नहीं है, ये कोई एक जगह नहीं है कि वहां पहुंच गए, ये लगातार कंटिन्यूसली लिया हुआ एक्शन है लीडरशिप। हम लगातार एक्शन जब लेते रहेंगे तो हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती रहेगी। हम जब रुक जाएंगे तो सारी चीजें रुक जाती है, बोला जाता है सड़ा हुआ रुका हुआ जल, रुका हुआ इंसान, दोनों सड़ जाते हैं। तो लीडरशिप लगातार हम अपनी निखारना चाहते हैं तो लगातार हम अपने एक्शन को लेते रहें, लगातार हम एक्शन में रहें। ये लगातार अगर एक्शन हमने लिए तो हम अपनी लीडरशिप क्वालिटी को और अच्छे से और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया हम लगातार करते जाते हैं। और आज जिन्होंने अपना सब कुछ कर लिया, आज जो आज टॉप पे हैं, आज हमारे सिरे नरसिंह ग्रेवाल साहब ने और हमारे बहुत सारे अपलाइन ने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद आज आप देख रहे हैं कि आज 28-28 दिन, 25-25 दिन, 30-30 दिन के एक्शन लगातार कमिटमेंट के साथ निभाते हैं। और इनको देख करके ही बहुत सारे लोग आज इनसे इंस्पिरेशन लेकर के अपना आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो लगातार लिए हुए एक्शन से हम अपनी क्वालिटी को डेवलप करेंगे। अब मेन चीज क्या है, जब हम लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज हमें कुछ चीजों को अपने अंदर से बदलना पड़ता है। क्योंकि जब किसी खेत में बीज डालने होते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले खेत की सफाई होती है, जुताई सफाई होती है, तभी उसमें कुछ उग पाता है और तभी उसमें एक बड़ी फसल हम ले पाते हैं। तो लीडरशिप की फसल कौन काटता है? जो सबसे पहले
अपने अंदर कुछ चीजों को डालता है, अपने अंदर बदलाव करता है कुछ, जो लगातार, क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस में आए हैं जहां, जिस बिजनेस में आने से पहले इन सब चीजों से हमारा कोई वास्ता था नहीं एक्चुअल में, लेकिन अब इस बिजनेस में आ गए हैं तो अब हमारा इन सब चीजों से वास्ता है और इन पे हमें काम करना पड़ेगा। इनसे हम बच नहीं सकते, इनसे हमें, इनको फेस ही करना है, इनको हमें फॉलो करना है, इनको हमें मानना ही पड़ेगा। तो एक लीडर, यदि हम आज, मुझे नहीं पता हमारा दिन की शुरुआत कैसे होती है, लेकिन एक लीडर के दिन की शुरुआत, जो एक लीडर होता है उसके दिन की शुरुआत एक इन 4 लाइनों के साथ होती है। तो मैं आप सबको भी यही बोलूंगा कि हम जब अपने दिन की शुरुआत करें, इन 4 लाइनों को जरूर बोलें। हल्की बात ना करें, हम छोटी बात ना करें। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठते ही पता नहीं छोटी छोटी बातों में लग जाते हैं, है ना। उनसे अपलाइन कॉल कर रहा है, इस पैनल पे लाने के लिए कॉल कर रहा है, वो बहाने लगा रहा है। नहीं, हमारे इन 4 शब्दों के साथ, 4 लाइन के साथ हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम विनर एंड टुडे इज माई डे। ये 4 लाइन के साथ यदि हमारे दिन की शुरुआत होती है तो एक अलग ही एनर्जी आएगी आपके अंदर। जब ये 4 लाइन बोलते हैं आप सुबह उठते ही, बेड से नीचे पैर बाद में रखिए, हाथ जोड़ करके आप इन 4 चीजों को सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले क्वालिटी और अच्छे लीडर तब बनेंगे, सबसे पहले हम पवित्र होंगे। हम अपनी अंदर की जो चीजें हैं, जो हल्कापन है, उसको हम खत्म करेंगे, तभी हम एक मजबूत लीडर बन पाएंगे। तो आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम विनर, टुडे इज माई डे। अब कुछ लोग इनके बिल्कुल विपरीत चीजों को सोचते रहते हैं, इनके अपोजिट चीजों को बोलते रहते हैं, तो वही चीज हमारे साथ फिर होना शुरू हो जाती है और वो सब चीजें डेवलप नहीं कर पाते हम, जिनको हमें करना चाहिए। तो रोजाना भगवान हमें देता है, रोजाना 24 घंटे का दिन हमें मिलता है ना। और इन 24 घंटे का दिन जब हमें देता है तो इन 24 घंटे के दिन को हमें पावरफुल बनाना है, इस 24 घंटे के दिन को हमें जीना है। और इन 4 लाइनों के साथ उस 24 घंटे का जो हमें दिन मिला है, पैकेज एक मिला है, उसकी हमें शुरुआत करनी है। 2 चॉइस होती है एक लीडर के पास कि मेक ए एक्सक्यूज। अब दिन की जब शुरुआत होगी तो अब इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सक्यूज लगा सकते हैं या अपनी प्रोग्रेस बना सकते हैं। बहुत सारे लोग रोजाना उठने के बाद अपनी, मतलब ये तैयारी रखते हैं कि अभी अपलाइन का फोन आएगा तो मुझे क्या बहाना बनाना है कि आज मैं इसलिए प्लान नहीं कर सकता, आज मैं इसलिए ट्रेनिंग में नहीं आ सकता, आज मैं इसलिए प्लान में नहीं जा सकता, आज मैं इसलिए फील्ड में नहीं जा सकता, है ना। तो हमें क्या करना है, देखो किसी भी चीज को फिनिश करने के लिए स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना दादा, है ना। अगर हमने फिनिश ही करना है तो स्टार्ट भी करना पड़ेगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि बिना स्टार्ट किए कोई भी चीज को फिनिश कर दिया गया, नहीं। तो हम यदि फिनिश करना चाहते हैं, अपनी डायमंडशिप तक पहुंचना चाहते हैं, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्टार्ट कौन कर पाएगा, जो कभी एक्सक्यूज नहीं लगाएगा। और बोला भी जाता है या तो आप बहाने बनाइए या आप पैसे बनाइए, दोनों चीज कभी साथ बनेगी नहीं। तो जीवन में एक्सक्यूज मत लगाइए, अपनी प्रोग्रेस के लिए प्रोग्रेस बनाइए, ना कि एक्सक्यूज बनाइए, है ना। ये लगातार हमने सुना, लगातार हमारे ग्रेट मेंटर ने हमने समझाया, हमें समझाया। तो आज तक कभी भी कोई भी हमने एक्सक्यूज नहीं लगाए, कभी भी कोई बहानेबाजी नहीं लगाए। हर स्थिति परिस्थिति में किस तरह से काम किया जा सकता है, रास्ते निकालना है। नॉट ए कंप्लेनर, क्रिएटर। बोला जाता है बी ए क्रिएटर नॉट ए कंप्लेनर। कंप्लेनर नहीं बनना, क्रिएटर बनना है कि आज बारिश है तो इसमें भी हम किस तरह कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं, है ना। आज और कोई हमारी स्थिति नहीं है तो हम उसमें किस तरह से अपने नेटवर्क के लिए, अपने आप के लिए किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना एक्सक्यूज को हमें हटाना है। यदि हम उस क्वालिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो एक्सक्यूज देने वाले कभी उस टॉप लेवल की लीडरशिप क्वालिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें उस तक पहुंचने के लिए इन सब चीजों को खत्म करके और अपनी प्रोग्रेस की तरफ फोकस करना है, और उसको बनाने के लिए हमें लगातार मेहनत करना है और शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते, तो शुरुआत करिए। दूसरा, जब हमें 24 घंटे का दिन मिलता है, हमारे सामने पूरा फ्यूचर है, हमारे सामने 3-4 साल, 5 साल, 10 साल का एक सामने कैरियर है। इस डायरेक्ट सेलिंग में हमें आगे बढ़ना है, सिप शॉप में हमें आगे बढ़ना है और टॉप लेवल का काम करना है। तो हमें, एक लीडर जो होता है, एक जो बड़ा काम करता है, वो डू नॉट फोकस ऑन फ्यूचर, फोकस ऑन टुडे। मतलब फ्यूचर का विजन होना बहुत जरूरी है, मैं इस बात को डिनोय नहीं कर रहा। एक फ्यूचर का विजन बनाना है हमें, लेकिन उस फ्यूचर का विजन बनाने के लिए, उस विजन को पूरा करने के लिए फोकस हमें आज पे रखना है। क्यों कर रखना है, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या फ्यूचर हमारे हाथ में है, क्या क्या होगा। कुछ लोग तो आज को इसी चीज में बर्बाद कर देते हैं कि मेरा कल क्या होगा पता नहीं, मेरा फ्यूचर क्या होगा,
है ना, उसी चीज को लेके परेशान रहते हैं, उसी चीज को लेके सोचते रहते हैं, उसी चीज को लेकर के मतलब अपने आप को नेगेटिविटी में डालते रहते हैं। तो फ्यूचर की चिंता नहीं करनी, हमें आज की चिंता करनी है। क्यों करनी है आज की चिंता? क्योंकि डेली प्लस 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 डेली बराबर फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर हमारा रोज से बनेगा। तो रोजाना आज जो 24 घंटे मिला है इसका कैसे जूस निकालना है, आज जो 24 घंटा मिला है इसको किस तरह से हम पूरा का पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, आज का जो 24 घंटा है इसमें हम क्या बेस्ट दे सकते हैं अपना, इसके लिए हमें प्रयास करना है, इसके लिए हमें मेहनत करनी है, इसके लिए हमें पूरी ताकत और जान लगानी है। क्योंकि बहुत सारे आज मिलके हमारा फ्यूचर बनाते हैं, बहुत सारे रोज मिलके हमारा भविष्य बनाते हैं। तो हमें रोजाना को सक्सेसफुल बनाना है, फ्यूचर ऑटोमेटिक हमारा सक्सेसफुल बन जाएगा। आज की आप कदर करेंगे, सप्ताह की भी कदर हो जाएगी, महीने की भी हो जाएगी, और साल की भी हो जाएगी, और हमारी भविष्य की भी हो जाएगी, सब हो जाएगी। तो बढ़िया तरीके से हमें आज का जो दिन मिला है इसमें हम क्या बेस्ट दे सकते हैं, आज का किस तरह से दिन को हम परिणाम में बदल सकते हैं, उस पर हमें मेहनत करनी है। और यही चीज हमें एक बड़ी क्वालिटी की तरफ लेकर के जाएगी। दिन को आप डिसाइड 8+8+8 में कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने लाइफ की एक बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं, रोजाना की बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। 8 घंटे ऑनेस्टी से हार्ड वर्क करें आप, 8 घंटे ईमानदारी के साथ हार्ड वर्क करें, 8 घंटे गुड स्लिप, 8 घंटे अच्छे से सोएं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और 8 घंटे स्पेंड आप 3FS 3HS एंड 3SS। 3FS मतलब फैमिली, फ्रेंड एंड फेथ, अपनी फैमिली को दे सकते हैं। 3HS मतलब अपनी हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबी, अपनी हॉबी, हाइजीन, अपनी हेल्थ के लिए दे सकते हैं। 3SS मतलब सोल, सर्विस एंड स्माइल, मतलब एक अफर्मेशन के लिए, भगवान के लिए, है ना, स्पिरिचुअलिटी के लिए, किसी का मदद के लिए, है ना, अपनी खुशी के लिए, जिससे आपको खुशी मिलती है, उन सब चीजों के लिए आप ये 3 घंटे ये दे सकते हैं। 3SS 8 घंटे। तो इस तरह से करके अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, और अपने दिन को, इस 24 घंटे को यदि हम बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, परिणाम वाला बनाना चाहते हैं, तो ये 3-8 की पावर को आप इस्तेमाल करें और अपने दिन को बड़ा खूबसूरत आप बनाएं और एक अच्छी क्वालिटी की तरफ आप आगे बढ़े। एक लीडर्स की सक्सेस जर्नी जो होती है वो इन सब चीजों से होकर के गुजरती है। यदि एक मजबूत लीडर आज आप देख रहे हैं तो उन्होंने इन सब चीजों को फेस किया है जो आप इस रास्ते पर देख रहे हैं। आज जिस भी लीडर से हम प्रभावित हैं, जिस भी लीडर के जैसा हम बनना चाहते हैं, लेकिन उनका जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन एक उनकी सक्सेस जर्नी को थोड़ा हम देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी सक्सेस जर्नी में उन्होंने इन सब चीजों को फेस किया है, उन्होंने रिस्क को फेस किया है, थोड़ा बहुत उन्होंने जोखिम लिया है, उन्होंने सेफ जोन में नहीं खेला, उन्होंने सेफ जोन में कभी भी इस काम को उन्होंने रिस्क लिया है ना। बहुत सारे लीडर्स को आप देख सुनते हैं कि उन्होंने अपनी नौकरी को साइड करके इस बिजनेस को फुल टाइम किया। तो ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे रिस्क है जो उन्होंने लिए, फोकस के साथ लगातार काम उन्होंने किया, है ना। उनके जीवन में बहुत सारे असर आए, उन्होंने उनको साइड में किया, बड़ा विजन रख करके उन्होंने हमेशा काम किया, है ना। छोटे विजन के साथ काम नहीं किया कि मिल गया, हासिल हुआ, निकल गए, नहीं। डाउट्स उनको भी बहुत बार आए, लेकिन उन्होंने अपने डाउट्स को हैंडल किया, है ना, उनको क्लियर किया। डाउट्स की वजह से बिजनेस को साइड नहीं किया। फेलियरशिप उनको बहुत बार मिली, बहुत बार बिजनेस अप डाउन हुआ। सारे लीडर्स हम सबको बताते हैं कि हमारे इस जर्नी में बहुत बार हमारे साथ चेक का, बहुत सारे टीम का टूटना, अप डाउन होना, ये सब हुआ। पेशेंस रख करके एक लीडर जो है पेशेंस रख करके काम किया, है ना, उनका जीवन में धैर्य रखा उन्होंने, है ना। ओवरनाइट सक्सेस के लिए काम नहीं किया, उन्होंने बिल्ड की अपनी सक्सेस को पेशेंस के साथ, सेक्रीफाइस किए, त्याग किए बहुत सारे। और सेक्रीफाइस करने वालों को ही मिलता है, बोला भी जाता है, यू हैव सेक्रीफाइस स्मॉल थिंग एवरी डे। यू वो यदि आप बड़ी चीज जीवन में चाहते हैं तो आपको रोजाना छोटी छोटी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। यू वांट बिग थिंग इन लाइफ, यू हैव सेक्रीफाइस स्मॉल थिंग एवरी डे। सिंहासन को लेने के लिए चटाई छोड़नी पड़ती है। तो ये छोटे छोटे सेक्रीफाइस बहुत सारे लोगों ने करके एक बड़ी क्वालिटी की तरफ पहुंचे, और आज उनके पास बड़ी टीम है। हार्डवर्क उन्होंने किया, बहुत सारे रिजेक्शन को उन्होंने झेला, है ना। लेट नाइट तक मेहनत करना, मतलब पूरा 24 घंटे में जब भी वो सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसके बारे में सोचना, इसको बिल्ड करना, क्रिएटिविटी का प्रयास करना। अनुशासन उनके जीवन में रहा है हमेशा। आप लगातार सर को भी देखते हैं, बहुत सारे लीडर्स को देखते हैं, उनके जीवन में एक बहुत अच्छा अनुशासन है। वो अपने समय को सही जगह लगाते हैं, काम के लिए उनके जीवन में अनुशासन है। ऐसा नहीं वो कभी उठते हैं कभी नहीं, ऐसा नहीं है।
उनके जीवन में हर चीज एक बहुत ही अनुशासित है, बहुत डिसिप्लिन के साथ है। उनको किन के साथ बैठना है, किन के साथ रहना है ना। अब आज भी बहुत सारे लीडर कहीं भी इस बिजनेस में आ गए हैं, बहुत बड़े काम को कर रहे हैं, लेकिन आज भी किसी के साथ भी बैठ जाएंगे चौपाट पे, जिनका कोई जीवन का मकसद नहीं है, जिनका कोई ध्येय नहीं है, आज उनके साथ बैठ जाते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं। आज आपको यदि टॉप पे जाना है, तो एक अमीर बनना है, टॉप पे जाना है, तो जो आज टॉप लीडर्स हैं उनके जीवन को हमें कॉपी करना पड़ेगा, उनके जीवन के अनुशासन को हमें कॉपी करना पड़ेगा, है ना। उनकी जैसी हमें अपनी दिनचर्या को सेट करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आज जो जितने भी लीडर टॉप पे हैं, जिनके अंदर एक बड़ी क्वालिटी है और आज जिनके पास बड़े अचीवमेंट है, उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है वर्क में, है ना। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को हर 7 दिन में ढूंढना पड़ता है कि भैया एक हमारा बढ़िया बंदा आया था, वो कहाँ गया। फिर 7 दिन वो चार्ज रहता है, फिर 7 दिन में गया, फिर ढूंढ के लाते हैं उसको, है ना। तो ये जो कंसिस्टेंसी नहीं है ना काम में, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, फिर आप तो नहीं होगा काम, है ना। कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। जैसे एक बूंद की कंसिस्टेंसी पत्थर में छेद कर देती है, तो कंसिस्टेंसी का कमाल है, लगातार पढ़ने का कमाल है। समझ में आ रही है। तो हमें इस चीज को पे ध्यान देना है। यदि हमारा कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, तो आज नहीं कल हमारे अंदर भी अच्छी क्वालिटी डेवलप होगी और हमारी टीम में भी बहुत सारे लीडर्स आएंगे, बड़ा काम और बड़ा परिणाम हम सबको भी मिलने चली गई। उसके बाद एक लीडर यदि टॉप पे हम जाना चाहते हैं, अपनी क्वालिटी को टॉप पे लेके जाना चाहते हैं, तो एक लीडर्स अपनी आदतों को बहुत मजबूत बनाता है। आदतें हमारी एक मतलब क्वालिटी को डेवलप करती है, हमें टॉप पे लेकर के जाती हैं। तो अपनी हैबिट्स में हम सबको काम करना है। आदतें ही जीवन बनाती है, आदतें ही हमें टॉप पे लेकर के जाएंगी। खराब आदत वाला कभी टॉप लेवल का लीडर नहीं बन सकता, अच्छी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकता। तो कौन कौन सी हैबिट है जो एक लीडर्स के अंदर होती है? सुबह जल्दी उठना, उसके बाद जूम मीटिंग अटेंड करना, ये आदतें हैं। ये नहीं करना भी एक आदत है और ये करना भी एक आदत है। लगातार जब हम करेंगे तो इनकी हमें बहुत अच्छी आदत बनेगी और इन आदतों से हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा ड्रेस कोड वियर करना, झूठ नहीं बोलना, फील्ड में जाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि मतलब सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति करना, अपलाइन को सिर्फ खुश करने वाली चीजें होना। नहीं भाई, अपलाइन को खुश करने के लिए काम नहीं करना, हमें अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस के लिए काम करना है। यदि आप घर हैं और आप बता फील्ड में रहे हैं, तब भी आप किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, अपनी सक्सेस से ही झूठ बोल रहे हैं। तो आपको इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप कोई आम काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई आम काम नहीं कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो यहां से सारी चीजें हम सबको हम अपने सपनों को, सब चीजों को पूरा करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं एक्चुअल में। सभी मीटिंग में आना, ये भी एक आदत है। फोन उठाना, उसका जवाब देना, ये भी एक आदत है। और ऐसे देखना कि अपलाइन का आ गया और उसको साइड बटन दबा करके रखना, ये भी एक आदत है ना। और कमिटमेंट लेकर पूरा करना, ये भी एक आदत है। 10 गुना ग्रोथ के लिए काम करना, ये भी एक आदत है ना। डेली प्लान करना, डेली बेसिक काम करना, ये भी एक आदत है। तो ये सारी हैबिट्स हैं और ये आदतें यदि हम अपनी अच्छी डेवलप कर लेते हैं। बुक पढ़ना, ये भी एक आदत है। लगातार अपने आपको अपडेट करना, ट्रेनिंग सेशंस लेना, ये भी एक आदत है। तो बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिन आदतों को अपन अच्छी आदतों को अपन डेवलप करके एक अच्छी क्वालिटी की तरफ जा सकते हैं और एक अच्छा लीडर हम बन के दिखा सकते हैं। टॉप लेवल का लीडर हम यहाँ पर बन करके दिखा सकते हैं। और आप देखेंगे जितने भी लोग आज ग्रोथ कर रहे हैं, जितने भी लोग आज टॉप पर है, जो जिनका जैसा हम बनने चाहते हैं, उनके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। उनकी हैबिट्स बहुत मतलब गुड हैबिट्स मिलेंगी और लगातार वो उन सब चीजों को मेंटेन किए हुए हैं एक्चुअल में, इसलिए उनकी ग्रोथ मेंटेन हुए है, उनकी सक्सेस मेंटेन हो रखी है। तो इनका जैसे मैं लगातार इनका प्रयास कर रहा हूं, आप भी लगातार प्रयास करिए। और अच्छा लीडर बनने के लिए एक अच्छा इंसान, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनना पहले जरूरी होता है, तब एक अच्छा लीडर हम बनेंगे। तो ये सारी चीजों को हम अपना कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन करें। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है जो एक आम व्यक्ति को एक लीडर बनाती है, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी लोग हैं वो आज टॉप पे क्यों हैं, वो इसकी वजह से हैं कि उन्होंने जिम्मेदारियां ली, है ना। और जिम्मेदारियां हमेशा आपको बड़ा बनाती हैं, दी नहीं जाती है, हमेशा ली जाती है। और यही हमें बड़ा बनाती है एक्चुअल में, यही हमें मजबूत बनाती है, यही हमें लड़ने की ताकत देती है, यही हमें फेस करने की ताकत देती है, यही हर स्थिति परिस्थिति में काम करने की ताकत देती है।
मैं जब कई बार देखता हूं तो मुझे आज लगता है कि 250-250 500-500 की टीम हो जाती है, लेकिन उसके बाद लोग एक वेन्यू की जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, फील्ड में जाने से डरते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं। और जब हम अपनी पूरी जर्नी को देखते हैं तो मुझे याद है 20 की टीम के बाद आज तक मेरे अप्लाई ने मेरा कोई प्लान नहीं दिखाया। 20 की टीम के बाद मैंने अपना खुद एक शहर चूज कर लिया था, 20 की टीम के बाद मैंने अपनी टेरिटरी को चूज कर लिया था, मैं घर से निकल करके काम करना चालू कर दिया था। 50 की टीम हुई थी जब मैंने वेन्यू चालू कर दिया था। तो ये बहुत सारे लोग हैं आज हमारे, सारे ग्रेट मेंटर, सारे अपलाइन जितने भी हमारे और हमारे जितने भी सक्सेसफुल लीडर है जो आज इस पैनल पे भी मौजूद हैं, आज उन्होंने भी इन जिम्मेदारियों को लेकर के ही आज टॉप पे गए। तो जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, हाथ जोड़ झाड़ के हमें लेना है। हमारे साथ अच्छा होता है तो भी हमें जिम्मेदारी लेना है, खराब होता है तो भी हम जिम्मेदारी लें, रिजल्ट परिणाम नहीं आए तो भी लें, बहुत सारे बेसिक चीजें हैं उन सब की हम जिम्मेदारी लें, उन जिम्मेदारियों को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं। तो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, भागिए मत, आपकी टीम है, आप आगे बढ़ने वाले हैं। कैपिंग आएगी आपके अकाउंट में आएगी, कार आएगी उसका मजा आप लेंगे, है ना, जिंदगी बनेगी आपकी बनेगी। तो फिर जिम्मेदारी पड़ोसी नहीं लेगा, जिम्मेदारी भी किसको लेना है, हमें खुद को लेनी पड़ेगी। और आज जब हम जिम्मेदारी लेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें, देखिए जिम्मेदारी लेने के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमें मिलने वाली हैं, और सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी डेवलप होने वाली है। क्योंकि आज जब आप पर्सनल जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते हैं तभी हमारे अंदर सुधार होते हैं एक्चुअल में। क्योंकि आपने देखा होगा किसी वट वृक्ष बड़े पेड़ के नीचे कोई छोटा पेड़ को आपने बड़े होते नहीं देखा होगा, जब उसको निकाल के साइड में डाला जाता है उसको भी सारी चीजें झेलने की ताकत मिलती है, वो भी थपेड़े झेलता है, हवा पानी तूफान बारिश के, तभी उसके अंदर ताकत आती है बड़ा बनने की। तो आप भी जिम्मेदारी लीजिए। हमारे इस बिजनेस में कौन कौन सी जिम्मेदारी है, जैसे जूम मीटिंग की जिम्मेदारी लीजिए, पर डे क्लोजिंग करने की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं, अपने कितने लीडर कोर मीटिंग में जा रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी हो सकती है, अपने टाइम टू टाइम रैंक अपने लेवल को चेंज करना ये हमारी जिम्मेदारी है ना, अपने सेल्फ चेक और टीम को तैयार करना, टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, वेन्यू स्टार्ट नए शहर में करना ये हमारी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हम ले इसकी, कितने लीडर हमारे दिशा सेशन में जा रहे हैं इसकी हम जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, है ना, टूल्स की जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लें, हमारे कितने गेस्ट संडे के प्लान में हैं, मेरे खुद के, मेरी टीम से, मेरे ग्रुप से कितने जा रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, मेरी खुद की जिम्मेदारी है। हाउ मैनी लीडर इन फ्राइडे ट्रेनिंग, फ्राइडे की ट्रेनिंग में हमारे कितने लीडर पहुंच रहे हैं अपने शहर में, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जब जिम्मेदारी लेने की बात आए तो मेरी बोलना है आपको, मतलब हमारी नहीं, मतलब हमारी में फिर गोलमोल हो जाता है। कई लोग बोलते हैं सर हम करके दिखाएंगे, मैं करके दिखाएगा मतलब मैं खुद करेगा, मतलब मेरी जिम्मेदारी है, हम आगे बढ़ेंगे, मतलब हम कौन, मैं आगे बढ़ेगा। समझ मारी कि नहीं आ रही है? सबसे पहले मतलब मैं आगे बढ़ने की जिम्मेदारी लेगा, मैं चीज को लेने की जिम्मेदारी लूंगा। क्योंकि डेलीगेट करना किसी भी चीज को तुरंत वो बड़ा आसान है, लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको अंजाम तक पहुंचाना, परिणाम तक पहुंचाना ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यही हमें बड़ा लीडर बनाता है एक्चुअल में, चाहे वो फंक्शन की जिम्मेदारी की बात हो, चाहे वो वेन्यू ट्रेनिंग मीटिंग किसी की भी जिम्मेदारी की बात हो, है ना, कोई भी एक जिम्मेदारी हमें मिलती है, वो जिम्मेदारी लेकर के आपने देखा भी होगा कि वॉलियंटियर्स क्यों आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदार होते हैं। इस बिजनेस के भी हम सारे लोग वॉलियंटियर्स हैं एक्चुअल में, है ना। तो हमें अपनी टीम की जिम्मेदारी, अपने ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं इन सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा आगे बढ़ना है, लपकना है इनको, झपटना है इनको। ये जबरदस्ती दी भी जाती है तो ये मिलती नहीं है ना, मतलब इनसे आप डेवलप नहीं कर पाते हैं, इनको आप छोड़ देंगे। लेकिन जब ये चॉइस से ली जाती हैं तो ये लंबी चलती हैं, आप इनको लंबा लेकर के चलते हैं और फिर हमें बड़ी चीजें हासिल होती हैं। तो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम जिम्मेदारी लें, हर चीज की हम जिम्मेदारी लें, अपने कल ज्वाइन होने वाले व्यक्ति की भी हम केयर करें, अपने पुराने टीम लीडर की भी हम केयर करें, उस पर भी हम ध्यान दें। और सारी एक्टिविटीज हमारे नेटवर्क में जो हमारा एक शिशु चार्ट है, हर नए आदमी के साथ वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका उस पर हम ध्यान दें। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हमें बड़ा बनाती है। तो आप इन सब चीजों की जिम्मेदारी लें, हाथ झाड़ के साइड में नहीं करें, और मतलब मैं करेगा मतलब मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, इस तरह से चीजें, टारगेट मैं जीत के दिखाएगा, मैं जीता के दिखाएगा, मैं इतना करेगा, उससे एक भावना आती है करने की, है ना, मतलब किसी के ऊपर डालने की नहीं, खुद के अंदर भावनाएं पैदा होती है जब हम ये जिम्मेदारी लेते हैं। तो हमें खुद को जिम्मेदारी लेना है,
मुझे करना है, मैं करके दिखाएगा सर, है ना। ये वाला जो भाव होता है ना, ये भाव बहुत बड़ा है, मैं आपको सच बता रहा हूं इस बात। सर मैं वेन्यू चलाऊंगा सर, मतलब आगे से अपलाइन को बोलना यार, मतलब कितनी बड़ी बात है। तो ये भाव, और एक के पीछे अपलाइन लगा हुआ है नहीं, तो इस पे हमें ध्यान देना है, इस पे हमें फोकस करना है। जैसे कि बोला जाता है, मतलब कई लोग हम करेंगे उसको गोल मोल करके चले जाते हैं। जैसे कि बोला, मतलब बीवी किसकी है, तो बोलेगा मेरी। ये क्यों नहीं बोलते हमारी? ऐसे जिम्मेदारी के लिए क्या बोलना है? मेरी। जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। रिजल्ट बड़ा करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। टारगेट जीतने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो मुझे अपने अंदर जिम्मेदारी लेकर के, खुद जिम्मेदारी लेकर के चीजों को आगे बढ़ाना है। और सच बता रहा हूं, आप आज कहीं भी हैं, किसी भी लेवल पर है, कितनी भी टीम है, आज से आप जिम्मेदारी लेना चालू कर दीजिए। इन्विटेशन चाहे आप अपने लेवल की लीजिए, लेकिन लीजिए। आप इंतजार मत करिए। कई तो घर से ही जब निकलते हैं, जब अपलाइन घर के दरवाजे पे मोटरसाइकिल लगा देता है आकर के, नहीं तो निकलेंगे ही नहीं। कई तो वर्ड बोलते हैं, सर अपलाइन आएगा तभी जाएगा। तो हमें ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान देना है, और खुद करने का हमें तैयारी करनी है। हर चीज को जिम्मेदारी लेने से हम बड़े लीडर बनते हैं, और वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप होती है। इन सब चीजों को करने के लिए एक डायरी मेंटेन करिए, इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखिए, सब चीजों को आप लिखित में लेकर के सब एकदम पूरा सिस्टम की तरफ आप आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें जो हमें लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ाती है। और फिर जैसे जैसे हम काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो एक लीडर के अंदर कुछ लक्षण होते हैं जो उसको बड़ा लीडर बनाते हैं। जब हम लगातार काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो ये सारी क्वालिटी एक लीडर के अंदर होती है। एक लीडर प्रभाव डालता है। आपको जब तक काम करना है अपने ऊपर, जब तक अपने को करना है, जब तक आपका प्रभाव नहीं बन जाता है। आज जितने फोटो मैंने दिखाए हैं, आज इन सब का प्रभाव है। आज जहां श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, हमारे बाकी देवेश शर्मा जी, हमारे बहुत टॉप के लीडर जितने भी हमारे, सब लोग जहां पर आ जाते हैं, श्री योगेश यादव जी, है ना, श्री सुनेरी लाल जी, श्री चिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, हरिशंकर जी, है ना, श्री संजय जैन साहब, ये जहां लोग खड़े हो जाते हैं, वहां एक अलग प्रभाव हो जाता है। इनके प्रभाव से काम होता है ना। तो आपको इतना मजबूत बनना है, हम सबको इतना मजबूत बनना है इनकी तरह, कि हमारा एक बड़ा प्रभाव होना चाहिए। लीडरशिप का पहला गुण है प्रभाव। तो प्रभाव आपका होना चाहिए। अब कई लोगों का गलत प्रभाव भी हो जाता है ना, वो एक्चुअल में अपनी सही चीजों को डेवलप नहीं कर पाते, सही लीडरशिप की तरह आगे नहीं बढ़ पाते। तो प्रभाव, प्राथमिकता, एक लीडर के पास प्राथमिकताएं होती है, लीडर के पास प्रभाव होता है, लीडर के पास प्राथमिकताएं होती है। वो ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज में घुस जाएंगे, उनके पास प्राथमिकताएं हैं कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है। लीडर अखंड और ईमानदार होता है। अखंडता और ईमानदारी लीडरशिप आप हमारी बिल्ड करती है, एक मजबूत लीडर बनाती है। ईमानदार, ऑनेस्टी, सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए एक लीडर हमेशा तैयार रहता है, वही मतलब अपनी लीडरशिप को बाहर निकाल पाता है। लगातार सकारात्मक परिवर्तन का कभी विरोध नहीं करता लीडर, हमेशा तैयार रहता है। समस्या सुलझाने के लिए हमेशा लीडर तैयार रहता है, भागता नहीं। तो अपनी टीम की समस्या, अपनी समस्या सुलझाने के लिए आगे बढ़ता है। ये नहीं है कि भाई समस्या आई तो बोला सर ठीक है आप ऊपर भेज दो, और माल अपने को चाहिए, माल माल नहीं। जब माल हमें चाहिए तो समस्या कौन सुलझाएगा? हमें सुलझानी है। और यदि ये चीजें एक ही व्यक्ति सुलझा रहा होता तो आज करोड़ों का नेटवर्क है, आज हमारे साहब का लाखों करोड़ों का नेटवर्क है। लेकिन लगातार उन सब चीजों को जिम्मेदारियां लेकर के लोगों ने लिया, लीडर्स ने लिया, तो आज वो भी बड़े लीडर बने, और हम भी उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे। तो हमें भी ये सब चीजों का ध्यान देना है। समस्या को सुलझाने वाला ही बड़ा लीडर बनता है। नजरिया आपको लीडर बनाएगा। हमारा नजरिया कैसा है किसी भी चीज को लेकर, तो हमारा हमेशा नजरिया पॉजिटिव नजरिया रहना चाहिए। हर चीज को देखने का हमारा क्या नजरिया है, वो हमें बड़ा लीडर बनाता है। लोगों का विकास करने के लिए जो हमेशा आगे रहता है, हमेशा तैयार रहता है, वो बड़ा लीडर बनता है। लोगों का विकास करने के लिए, लोगों को डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज करना, एक्टिविटीज जो चल रही है उनमें डालना, वो अपने लोगों का हम विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ये नहीं ज्वाइन हुआ छोड़ा, ज्वाइन हुआ छोड़ा। अच्छा और महान लीडर वही होता है जो लोगों का विकास करता है, वही टॉप लेवल का लीडर बनता है। सपना, एक लीडर के पास बड़ा सपना होता है, मजबूत सपना होता है, दमदार सपना होता है, अपनी टीम को लेकर के अपना, है ना, एक बड़ा विजन होता है। आज सर लोगों का हम देखते हैं कितना बड़ा विजन है, कितना बड़ा सपना है। ऐसे ही हम सबके पास भी एक बड़ा सपना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन हमें बड़ा लीडर बनाता है। हमारा एक सेल्फ अनुशासन होना चाहिए अपने जीवन का, अपना खुद का। वो सब चीजें हमें एक बड़ा लीडर बनाती है। अपने स्टाफ का विकास, अपनी टीम का विकास
करते रहना ही हमें बड़ा लीडर बनाती है। तो ये 10 क्वालिटी है जिनको बड़े डिटेल से अपने भीतर छुपे हुए लीडर को कैसे जगाएं, इसमें लिखी हुई है पूरे डिटेल से। ये सिर्फ मैंने एक पिक पॉइंट जो है इसके वो हाईलाइट किए हम आपके सामने। इस किताब को आप सब लोग जरूर पढ़ें, मैं आपको इस पैनल से प्रमोट करता हूं, जो हमारी लीडरशिप क्वालिटी को अच्छा करने में और टॉप लेवल पे ले जाने में ये किताब बहुत मदद करेगी आपकी। जॉन सी मैक्सवेल साहब की किताब है, इसको 2-3 बार मैंने पढ़ा है, आप भी लगातार पढ़िए। और इसमें ये सारे 10 की 10 पॉइंट को बड़े डिटेल से चर्चा की गई है। ये 10 क्वालिटी है जो आपके अंदर के लीडर को बाहर निकालेंगी। और मेरा ये मानना है कि यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, इस धरती पे भगवान का भेजा हुआ हर व्यक्ति लीडर बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को हम लीड कर रहे हैं, हमारे अंदर क्वालिटी है, लेकिन उस क्वालिटी को बाहर निकालना है, उस क्वालिटियों को हमें निखारना है, उन क्वालिटियों पर हमें काम करना है, उन क्वालिटियों को हमें दमदार बनाना है, उन क्वालिटियों को हमें टॉप पे लेकर के जाना है और लगातार एक्शन लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो साथियों, इसको आप पढ़िए, ये सारी क्वालिटियों को अपने अंदर डालिए और एक बड़ा और महान लीडर आप बनाइए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सारे लोग श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब की तरह और हमारे सभी मेंटर्स की तरह आप भी सब टॉप लीडर बने, महान लीडर बने, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और एक बड़ी टीम आप बनाएं और अपने परिवार को और अपने आप को, जितनी भी खुशियां इस धरती पे बनी है वो सारी खुशियां आप और अपने परिवार को आप खुद ले और अपने परिवार को दे सारी खुशियां। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल पे मुझे मौका देने के लिए सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गो सक्सेस एंड गो टारगेट एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर।